बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब हम करेंगे 5 का ए पार्ट। 5 का ए पार्ट बहुत ही आप कह रहे हैं इम्पोर्टेंट है। ये 5 के ए पार्ट में कहते हैं कि कब दो एट्रीब्यूट एसोसिएटेड होंगी, कब वो हमारे पास डिपेंडेंट होगी, इंडिपेंडेंट कह लें, ये हो जाएंगी इंडिपेंडेंट, और पॉजिटिवली एसोसिएटेड कब होंगी और नेगेटिवली एसोसिएटेड कब होंगी। अब सबसे पहले देख लें हमारे पास इंडिपेंडेंट कब होंगी। इंडिपेंडेंट उस वक्त होगी जब क्यू कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन हमारे पास 0 आ जाए, जो आपने पढ़ लिया वो 220 पर। तो हमारे पास एट्रीब्यूट्स जो होंगी वो होगी इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंटी का आपने टेबल पिछले क्वेश्चन में मैंने बता दिया होगा, तो आपने देख लेना, उसे 218 पेज पर है, 218 पेज पर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ आ जाएंगे एट्रीब्यूट इंडिपेंडेंट जब क्यू हमारे पास आ जाए 1 के इक्वल, ये कंप्लीटली एसोसिएटेड होती हैं, कंप्लीटली। और इसी तरह अगर ये आ जाए -1 के इक्वल तो ये कंप्लीटली आप कह लें ये हो जाएंगे आपके पास कंप्लीट डिस एसोसिएटेड, कंप्लीटली डिसएसोसिएट, ये एसोसिएटेड होगी, ये डिसएसोसिएशन होगी। ठीक है, अब दूसरी बात आ जाती है जो उसने पूछी, ये हमसे उसने 2 बातें नहीं पूछी। ठीक है, ये आपको जनरल नॉलेज के मतलब बता रहा था कि 1 के इक्वल आ जाए, ये MCQs अक्सर आ जाता है। ये होता है हमारे पास कंप्लीटली एसोसिएशन या एसोसिएटेड होती हैं 2 एट्रीब्यूट्स, कंप्लीटली डिसएसोसिएटेड उस वक्त होती है जब माइनस आ जाए। उसने हमें पूछा है कि पॉजिटिवली एसोसिएटेड कब होती हैं और नेगेटिवली कब होती है। अब यहाँ मैं बनाऊँगा पॉजिटिव के लिए ताकि आप बच्चों को अच्छी तरह समझ आ जाए। इसी के साथ वीडियो कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल के न्यू मेंबर है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना आप लोगों ने। अगर क्यू लाइज कर रहा है बिटवीन 0 से बड़ा है 1 से छोटा है तो ये पॉजिटिवली एसोसिएशन होगी। अगर नेगेटिवली आप कह लें 0 से क्यू जो है वो छोटा है और बड़ा है -1 से, 0 से छोटा है -1 से बड़ा है, तो हमारे पास ये जो होगी एसोसिएशन ये नेगेटिवली एसोसिएटेड होंगी। 2 एट्रीब्यूट्स, साथ ये भी लिख दें 2 एट्रीब्यूट्स आर नेगेटिवली एसोसिएटेड या पॉजिटिवली एसोसिएटेड कब, जब ये हमारे पास दोनों कंडीशंस में से कोई भी एक बिलोंग कर रही होगी। इसी तरह के एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।